छह अंकों वाली संख्या 479 XYZ 7, 11 और 13 से विभाज्य है तो x माइनस वाई प्लस 3z का मान निकालना है। ठीक है, देखिए संख्या हम लोग का कितना है, तो 479 XYZ है ना। अगर इस प्रकार का अगर सवाल आप लोग के एग्जाम में देता है तो इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, किससे किससे विभाजित है, तो 7, 11, 13 से। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे जो सबसे पहले ये है ना 4, तो x का मान हो गया, और दूसरा का क्या 7 है तो y का मान हो गया, और तीसरा का 9 है तो z का मान हो गया। तो यहाँ पे आप लोग को स्पष्ट रूप से लिख देता हूँ बारी बारी तरीका से। अगर ऐसा सवाल आप लोग को पूछेगा तो आप लोग डायरेक्ट इसको बना दीजिएगा। ठीक है, तो कहा जाएगा हम लोग का यह न दिया, ये न दिया हम लोग का y प्लस जेड बटा x का मान निकालना है। y प्लस जेड बटा x का मान निकालना है। ठीक है, किसका मान निकालना है, x का मान निकालना है। y प्लस जेड बटा x का मान निकालना है। ठीक है, देखिए तो कैसे बनाएंगे, आप लोग को अभी बताया है कि पहला नंबर यानी x बराबर कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा, और y बराबर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, z बराबर कितना हो जाएगा 9। अगर ऐसा इस प्रकार का सवाल लेगा तो खूब बढ़िया से ध्यान से देख के तब आप लोग बनाइएगा। ठीक है, पूछा क्या हम लोग का y प्लस जेड बटा x, तो y प्लस जेड y का मान कितना है 7 है। यहाँ पे लिख देता हूँ प्लस y प्लस जेड बटा x बराबर क्या आ जाएगा, y की जगह पर कितना आ जाएगा 7, z की जगह पर 9 बटा कितना 4, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 16 बटा 4, काट देंगे तो कितना बार में कट जाएगा 4 बार में, यानी 4 चौका 16। समझ में आप लोग को आ गया ना। यदि ऐसा सवाल अगर एग्जाम में दे देता है तो डायरेक्ट इसको क्या करना है कि जो पहले होगा वो x का मान होगा, बीच में y का, और जो लास्ट में होगा वो z का मान होगा। ठीक है, ऐसे जिस तरह पूछेगा, अगर y प्लस जेड बटा x पूछेगा तो इसका मान भरेंगे, अगर x को ऊपर कर देगा z को नीचे करेगा तो हम लोग z को नीचे कर देंगे। जैसे पूछेगा वैसे हम लोग को बना देना है। ठीक है, छोड़ना नहीं है, बना देना है। ठीक है, बहुत इजी सवाल है, समझ में आ गया ना आप लोग का। एक लड़का कह रहा है जी सर 12th का बैच कब से चालू होगा, बाबू कल से चालू हो जाएगा। ट्यूसडे है, ट्यूसडे से हम लोग का चालू हो जाएगा। 8 अप्रैल से हम लोग का 12th का बैच फिर से चालू हो जाएगा। आप लोग को डेली बताता हूँ कि हम लोग को मंडे से लेकर फ्राइडे तक 12th का बिल्कुल जो मैथ है वो सब बेसिक से चलता है, और बीच में सैटरडे संडे हम लोग को क्या चलता है, कंपटीशन का मैथ चलता है, जो आप लोग को अभी अर्थमेटिक्स पढ़ा रहे हैं। इसके बाद हम आप लोग को एडवांस बताऊंगा। ठीक है, हड़बड़ाना नहीं है। आप लोग को सैटरडे संडे को जो मतलब टेस्ट होता है तो टेस्ट ना लेके हम आप लोग को कंपटीशन का मैथ बता देता हूँ ताकि आप लोग का कोई परेशानी ना हो। ठीक है, तो आप लोग का फिर से 8 अप्रैल से 2 बजे से लाइव क्लास 12th का मैथ चालू हो जाएगा, सब लोग जुड़िएगा। ठीक है, आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होने देंगे, हम मैथ में कोई भी परेशानी नहीं होने देंगे। आप किसी भी मतलब किसी भी एग्जाम का तैयारी करते हैं या 12th का है मतलब बोर्ड लेवल का है या आप कंपटीशन लेवल का तैयारी करते हैं, आप सब चीज़ आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, आप लोग बस शांतिपूर्वक धैर्यपूर्वक आप लोग हमारे साथ बने रहिए। जो भी सवाल आप के सामने आ रहा है उसको बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, बाकी आप लोग के सामने सब कुछ परिणाम आप लोग के सामने आएगा। ठीक है, और एक बात आप लोग से है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो आप लोग चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि और भी ऐसे वीडियो आप लोग के पास पहुंचता रहेगा, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा। ठीक है, और अच्छा लगेगा तो प्लीज़ थंब जरूर लगाइएगा। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर सवाल पर हम लोग चलते हैं। पहला नंबर सवाल तो समझ गए, दूसरा नंबर सवाल पहले था 5-6 अंक वाला था, ये भी 6 अंक का है। ये भी कितना अंक का है, दूसरा का नंबर भी सवाल जो है 6 अंक है, यानी 6 अंक वाली संख्या। कितने अंक वाली, 6 अंक वाली संख्या, 6 अंक वाली संख्या
6 अंक वाली संख्या कौन कौन है? तो देखिए 6 अंक वाली है 5x 2y 6z, 5x 2y 6z, ठीक है। 6z, 6z है कितना है? 6z किसे किसे? तो 7, 7 अच्छा से लिख दे रहा हूँ, 7, 11 और 13 से विभाज्य है। किसे? 7, 11 और 13 से विभाज्य है। 7, 11 और 13 से विभाज्य है, 13 से विभाज्य है, 13 से क्या है? विभाज्य है। तो हम लोग को क्या निकालना? 7, 11, 13 से विभाज्य है तो x माइनस वाई प्लस 3z का मान निकालना है, ठीक है। मान निकाले, ठीक है, मान निकाले किसका किसका? देखिए 5x 2y 6z है। यहाँ पे सवाल को लिख देता हूँ, देखिए आप लोग, लिखा है 5x 2y 6z, ठीक है। सवाल दिया मान किसका निकालना हम लोग का? x माइनस वाई, यहाँ पे लिख देता हूँ x माइनस वाई प्लस 3z, इसका मान निकालना है, ठीक है। किससे विभाजित होता है? तो ये होता है 7, 11 और 13 से विभाज्य होता है। किससे? 13 से विभाज्य है, ठीक है। 7, 11, 13 से क्या है? विभाज्य है। कैसे इसको बनाएंगे? आप लोग थोड़ा सा इसको सोच के बताइए। आप लोग कोशिश कीजिए, तो आप लोग कोशिश कीजिए, आप लोग कोशिश कीजिए, तो कोशिश कीजिए कैसे बनेगा? कोशिश कीजिए तो कैसे बनेगा? कोशिश कीजिए, कोशिश करके बताइए। चलिए बता दो। देखिए अगर इस प्रकार का सवाल पूछेगा, कैसा ऐसा सवाल पूछेगा, तो सबसे पहले हम लोग देखिए एक एक अंतराल पर देगा, तो इसमें जो सबसे बड़ी संख्या होगा वो x का मान हो जाएगा, यानी x बराबर कितना हो जाएगा? 6। आज से जो छोट होगा तो किसका मान हो जाएगा? y का मान हो जाएगा। तो y कितना हो गया? 5। और सबसे छोटी संख्या होगा तो कौन हो जाएगा? z हो जाएगा, यानी z बराबर कितना हो गया? 2 हो गया, z बराबर 2 हो गया, ठीक है। तो मान हम लोग को क्या निकालना है? x माइनस वाई प्लस 3z, इसी का मान निकालना है। तो मान पुट कीजिए, कितना देगा? 6 माइनस 5 प्लस 3 गुना 2 हो गया ना, यानी x का मान कितना है? 6, तो 6 माइनस y का मान कितना है? 5, तो माइनस 5 प्लस 3z, तो 3 गुने 2। अब इसको जोड़िए, कितना आ जाएगा? तो 5 में से 6 घटेगा तो 1 प्लस 3 गुना 6, और जोड़ेंगे तो कितना देगा? 7। हम लोग का आंसर कितना हो गया? 7 आंसर हो गया। समझ में आप लोग को आ गया ना? देख रहे हैं कैसे सवाल आप लोग से बन रहा है। सब इजी सवाल है, बिल्कुल आप लोग को कम समय में आप लोग को सब चीज़ बताते चलूँगा, ठीक है। अगला नंबर सवाल देखिए, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है आप लोग को। चलिए अगला नंबर सवाल पर चलते हैं। तीसरा नंबर सवाल आप लोग बना लीजिएगा उसको। तीसरा नंबर सवाल एक देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन में लिखा है, क्वेश्चन में क्या लिखा है कि देखिए तीसरा नंबर सवाल में दिया है, तीसरा नंबर सवाल में हम लोग को दिया है कि 5 अंक वाली संख्या, कौन कितना अंक वाली? 5 अंक वाली संख्या है, 5 अंक वाली संख्या है, 5 अंक वाली संख्या, 5 अंक वाली क्या है? एक संख्या है, 5 अंक वाली एक संख्या है, और कितना है? तो 5 अंक वाली 535 AB, 535 AB, और वो विभाजित किससे है? 3 से है, 7 से है और 11 से है। 3, 7, 11 से क्या है? 3, 7, 11 से विभाज्य है। 3, 7, 11 से क्या है? विभाज्य है। 3, 7, 11 से विभाज्य है। तो हम लोग को किसका मान निकालना है? हम लोग को मान निकालना है a² माइनस b² प्लस AB का मान निकालना है, इसी का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे इसको? ध्यान से देखिए। सबसे पहले इसको हम लोग लिख देंगे, कितना है? 535 AB
अब विभाजित किससे होता है? तो 3 × 3 7, 3 7 13, 3 7 11 इससे विभाजित होता है ना। तो कोई भी अगर संख्या इस प्रकार का सवाल दे देगा, लास्ट में अगर कोई भी अगर अल्फ़ाबेट वेरिएबल दे देगा, तो इसको बनाने के लिए अगर इस प्रकार का है तो हम लोग क्या करेंगे, इस संख्या में गुना कर देंगे। यानी 11 में 3 में 7 से, 7 में 11 से गुना करेंगे। गुना करने पर कितना आएगा? 231 हो गया। अब इस संख्या से हम लोग क्या करेंगे, इसमें भाग करेंगे, और इसमें जो किसी भी अगर संख्या के लास्ट में अगर वेरिएबल रहेगा तो इसके जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे, 99 रखेंगे। क्या रखेंगे? 99। यानी अब क्या करेंगे, 231 में 535 और 99 में भाग करेंगे किससे? 231 से। कैसे भाग करेंगे? देखिए 2 से काटिए, कितना बार में कटेगा? तो ये हो जाएगा 2 दूना 4, सॉरी 2 एकम 2, 3 दूना 6 और 2 दूना 4, 462। घटाइए, कितना हो गया? 3। और 13 में से 6 गया तो कितना हो गया? 7। कट गया, उसके बाद कितना उतार दिए? 9। कितना हो गया? 739। अब 739 में 231 है, कितना बार में कटेगा? तो 3 बार में। कितना बार में? 3 बार में। 3 के 3, 3 के 9 और 3 दूना 6। घटाइए, कितना हो गया? तो 6 और 13 में से 9 गया तो 4, ये कट गया। उसके बाद कितना उतार दिए? 9, 469। दिखाई दे रहा है ना आप लोग को? ठीक है। अब इसको हम लोग भाग करेंगे कितना बार में? अब यहाँ पे 2 बार में, तो कितना देगा? 462। 462 होगा ना। अब 462 में से, सॉरी 469 में से 462 घटाएंगे तो कितना बचेगा हम लोग का? 7 आंसर बचेगा। 7 शेषफल बचेगा। कितना बचेगा शेषफल? 7 शेषफल बचेगा। अब 7 शेषफल को हम लोग क्या करेंगे, ये टोटल में से 535 99 में से क्या करेंगे, 7 को घटा देंगे। घटाइए, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2, ये कितना हो गया? 9, हो गया 535। और 535 देखिए ये कितना है, लास्ट में कितना है? 9, 92 है ना। तो 92 हम लोग का कितना हो गया? 92 हम लोग का ये भी का मान हो गया 92, यानी 92 बराबर कितना हो गया? 92 ए भी बराबर कितना हो गया? 92। तो पहले जो है 9 जो है ए का मान है, और 2 जो है बी का मान है ना। अब यहाँ से हम लोग को क्या निकालना है? निकालना हम लोग का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी निकालना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? 9 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 2, 9 गुना 2, 9 गुना 2 कर देंगे। तो अब कितना हो जाएगा? 99 81 माइनस 4 प्लस 18, 81 18 जोड़ेंगे तो 99 माइनस 4 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 95। हम लोग का आंसर कितना हो गया? 95। समझ में आप लोग आ गया ना। अगर ऐसे सवाल अगर दे देगा तो आप लोग बना दीजिएगा, करना कुछ नहीं है। लास्ट में वेरिएबल कितना है? 2 है। किससे विभाजित हो रहा है? 3 7 11 से। तो इस ए बी के जगह पर, अगर ए बी के जगह पर अगर एक्स वाई आ गया, एम एन आ गया, जे के आ गया, जी एच आ गया, या पी क्यू आ गया, कोई भी अगर वेरिएबल आ गया तो उसके जगह पर हम लोग डायरेक्ट क्या रखेंगे? 99 रखेंगे। भाग किसे करेंगे? इसमें गुना कर देंगे, जितना आएगा 231 से भाग करेंगे। जो शेषफल बचेगा तो शेषफल को हम लोग क्या करेंगे? इस टोटल में से उसको घटा देंगे, और घटाने के बाद जो लास्ट में जो बचेगा तो वहीं हम लोग का जो सबसे बड़ी संख्या होगा वो ए का मान हो जाएगा, और जो छोटी होगा उसे वो बी का मान हो जाएगा। अब उसके बाद जो पूछेगा उसको हम लोग मान पुट करेंगे, और उसके बाद हम लोग आंसर ला देंगे। ठीक है। जैसे लिखा था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो ए स्क्वायर 9 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 9 गुना 2, तो 9 का स्क्वायर 81 माइनस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 9 गुना 2 यानी 18। तो 18 81 जोड़ेंगे तो 99, यानी 99 में से 4 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा? 95। हम लोग का आंसर कितना आ गया? 95। समझ में आप लोग आ गया ना। ऐसा सवाल अगर आप लोग से पूछ देगा तो आप लोग बना दीजिएगा ना। समझ में आप लोग को आ गया? कोई दिक्कत आप लोग को नहीं है ना? समझ में आया ना? बहुत बढ़िया। ठीक है।